कौन सा क्वेश्चन रह गया था ये बताओ अभी? 5 रह गया था ना। हम 7.3 कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूले लिखवाए थे पहले उनका रिवीजन हो जाए एक बार। अच्छा आप बताओ, जो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। आप बताओ, मैंने जो साइन का पूछ रहा ना, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एक्स का माइनस क्या था? अच्छा आप बताओ, कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या था? हाँ चलो कोस टू एक्स का ही फॉर्मूला बताओ। कोस के पदों में, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूले है ना 5-6 थे। अब जो तुम इस जो 7वां चैप्टर है ना उसमें हर बार यही है, थोड़ा ये फॉर्मूला हो गया, इस बेस पर पूरी एक्सरसाइज होगी। फिर जो हम 7.4 करेंगे उसमें कुछ अलग पैटर्न होगा, ऐसे ही करके, पर हर एक्सरसाइज पिछले वाले से लिंक होगी, ठीक है। तो अपना डेली का डेली काम पूरा करो और फेयर कॉपी में अपना काम पूरा एक दिन नोट डाउन करो, नहीं तो पेपर के टाइम पर किसी कॉपी लोगे क्या? अपना काम पूरा खुद से करो। और अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रल करना है हमें साइन की क्यूब एक्स फिर इंटू कोस की क्यूब एक्स पीछे dx। 7.3 तो सबने पढ़ी रखी होगी, चलो देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर जो साइन की 3x इंटू कोस की क्यूब एक्स, अब एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन की 3x, क्या था वो फॉर्मूला बताओ? 1/1 था, क्या था? साइन 3x 3 साइन x अपॉन में 4, ऐसे तुम्हारा कोस वाला होगा, ठीक है। 1 मिनट को जाओ। अब इसमें जब यहाँ पर साइन की 3x, अब इसमें इंटू में भी तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पावर बन जाएगी, फिर सवाल बड़ा हो जाएगा, गुना करोगे फिर बड़ा हो जाएगा, तो कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा सवाल। अब जो तुम ना कभी 10th क्लास में फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ऐसा कोई है जिसे याद ना हो ये फॉर्मूला? भाई यो इस वाले फॉर्मूले को ना पूरी दुनिया में मान्यता मिल चुकी, ये बता दो बस, ये फॉर्मूला किसी के याद है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बच्चा है जिसके ये फॉर्मूला याद ना हो? सभी के याद है? अभी तो तुम खाना खा गए, अभी नहीं बोल रहे। याद है? अभी इसे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स तुम्हें दिख रहा है, कोस स्क्वायर एक्स भी दिख रहा, कोस की 3x दिख रहा, मतलब साइन कोस तो दिख ही रहा है। जहां पर साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ साइन की 3x है। अब हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर एक्स फिर इंटू में साइन एक्स इंटू कोस 3x फिर dx। क्यों? जब हम साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स करेंगे कितना बन जाएगा? साइन की क्यूब एक्स। इसमें कोई आपत्ति यहाँ तक? ठीक है। अब जब साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान ही निकाल सकते हैं, क्या आएगा? 1 माइनस के कौन, इसके अलावा तो कुछ पता नहीं तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। तो अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, फिर पीछे कितना आ जाएगा? साइन एक्स फिर इंटू कोस की क्यूब एक्स फिर पीछे dx, ठीक है। अब ये बताओ, तुम्हें साइन की मात्रा ज्यादा दिख रही है इसमें कोस की, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसमें सवाल में करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कोई ये सोचेगा यहाँ कोस स्क्वायर एक्स का जो हमने फॉर्मूला हमने पीछे इन सवाल में लिखे, या तो वो लगा के हम इसका खोल सकते हैं, पर जब हम इसका खोल लेंगे उसमें क्या होगा? 1 + 2 साइन 1 + 2 कोस 2 थीटा जो भी लिखेंगे हम, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे। ऐसा करने के बाद फिर भी सवाल बड़ा बनना, और हमें सवाल क्या करना? छोटा ही तो बनाना, या बड़ा सवाल करना चाहोगे? तुम तो सोच रहे होगे छोटे से भी छोटा हो जाए, है ना? एक लाइन में खत्म, हाँ बहुत जल्दी। अगर एक लाइन में सवाल खत्म करना ना तो इसके लिए एक ही तरीका, या तो फॉर्मूले पक्का रिवीजन करो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो कैलकुलेशन है ना पूरी फास्ट होनी चाहिए, एक लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे अगले सवालों में। अब जब हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे साइन एक्स है। अच्छा, अब जो हमने पिछली एक्सरसाइज देखी थी उसमें हम क्या करते थे? पिछली एक्सरसाइज में हम जैसा हम ऐसे देखते थे कि इसमें जैसे कोस की मात्रा ज्यादा होगी, या फिर
कोस का भी बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स। अब हम ऐसा बनाना, यहाँ पर साइन एक्स दिख रहा है और यहाँ पे dx है, हमने यहाँ पे मान लिया पुट, हमने इसको कोस एक्स को कितना मानना, हमने t मान लिया। अब जब हम कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के साइन एक्स, फिर इस वाले पद का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा dt बाई में dx। अब हम dx है, अब हम इधर ले गए तो यहाँ पे कितना आ गया साइन एक्स फिर इंटू dx, फिर बराबर ये माइनस था उधर पहुंच गया dt। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो माइनस वो प्लस के साइन एक्स dx है, इसमें ये देख के बताओ कहीं तुम्हें साइन एक्स dx दिख रहा है क्या? एक तो साइन एक्स तो ये रहा और dx ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स है, हमने कोस को कितना मानना है, दिख रहा है सबको, दिख नहीं रहा है क्या आपको? आगे जाओ वरना 1 माइनस के कोस, जब हम कोस स्क्वायर एक्स है, कोस को हमने मानना t, तो t का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 1, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे कोस की क्यूब एक्स है, अब कोस है फिर से t मानना, तो यहाँ कितना आ जाएगा t की क्यूब। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना लिख सकते हैं माइनस के d। अब जो है माइनस है ना, क्योंकि ये सब चीज गुना में, तो माइनस डायरेक्ट आप बाहर ले आओ, ठीक है, एक लाइन कम हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा dt। अब ये जो पूरा अवकलन है ये हमें dt के सापेक्ष में करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे dx रहता, सपोज करो ये अगर यहाँ पे dx रहता भी, तो यहाँ पे tt की टर्म्स है, तो यहाँ पे आप अवकलन नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या किस फॉर्म में होना चाहिए था सारा सब चीज t की फॉर्म में, x के फॉर्म में यहाँ तक था ये, ठीक है। अब x से इस तरह जो दूरी है ना, उस दूरी बढ़ाओ x से, अब किसके पास आना तुम्हें t के पास आना। अब ये देखो माइनस के अवकलन, अब जो इस चीज का अवकलन यहाँ पर इसे थोड़ा और सरल बना लो, क्यों, जब डायरेक्ट तुम करते जैसे t की इसमें करो तो t की एक से गुना करोगे t की क्यूब आ गया, फिर यहाँ कितना है माइनस t का t ऐसे लिखा। अब जब आप t स्क्वायर इंटू t की 3 करते हो तो जो पावर अगर सापेक्ष में जो टर्म हो जाता है tx सेम होता है, तो ऊपर की घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है। भाई कहीं ऐसा ना x की 2 फिर इंटू x की 5, तो हम कुछ नहीं करते, जो x है उसे कितनी बार लिखते हैं एक बार, और जो 5 और 2 जो इनकी पावर होती है उसे कर देते हैं जोड़, तो 5 और 2 7। इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये 9th का कॉन्सेप्ट है, इसलिए जितनी स्पीड आप कैलकुलेशन फटाफट करते रहो आंसर एक ही लाइन में होगा, ठीक है। तो यहाँ t की 3 है और यहाँ t की 2 है, तो आप t की जब 3 की और 2 को हम जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, पीछे कितना है dt। क्या करना है मम्मी इसका, अब यहाँ तक किसी बहुत ही बच्चों वाला सवाल बन गया अभी। अब इसका क्या करना है समाकलन करना, तो माइनस ऐसे ही लिखा। अब जब आप t की करते हो, t का जब समाकलन करोगे तो t है यहाँ पावर है इसकी 3, समाकलन में क्या होता है पावर में 1 जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा t की 4, और जो हमने पावर में ऊपर लिखा वही डायरेक्ट नीचे आ जाता है, कितना 4 नीचे आ गया। फिर यहाँ पे माइनस, हमने यहाँ पे माइनस लिख लिया, t है। अब यहाँ t ऐसे लिखा, फिर से वही जो पावर है उसमें कितना कर दो फटाफट 1 जोड़ दो, 5 और 1 नीचे कितना लिखूं 6 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के c। अब हम यहाँ dt इसलिए लिखे क्योंकि हमने समाकलन कर दिया, dt का रिश्ता सिर्फ तभी तक था जब तक इसके साथ कौन था समाकलन, समाकलन इससे दूर हुआ, अब इसका हाथ पकड़ लिया c ने, ठीक है। अब वही चुप हो जाओ, इतना आ रहा, अब इधर समझा रही हूँ मैं। अब देखो जो t है, इसके बाद हम यहाँ ये थोड़ी अब समाकलन खत्म हो गया यहाँ से। अब इसमें t का वैल्यू हमने क्या मानना था t cos x, अब हम इसका आंसर लाने जा रहे हैं। अब जब यहाँ माइनस हमने ऐसे ही लगाया, t की कितनी 4, t की पावर 4 है, तो यहाँ cos की पावर कितनी हो जाएगी cos की पावर 4x, क्योंकि भाई t का मान ही तो था cos x, ठीक है। अब यहाँ 4 है, हमने यहाँ 4 ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ कितना है माइनस हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे हमने। अब यहाँ t की पावर 6 था, t का मतलब क्या होता है cos, तो cos की पावर 6x बन जाएगा, तो cos कितनी पावर 6x, फिर अपॉन में कितना था 6, फिर यहाँ प्लस के c। अभी आंसर सही नहीं आ रहा होगा एक का, तो अब देखेंगे, क्योंकि अब हमने देखो यहाँ पे माइनस है, इसके सामने माइनस लगा लिया, यहाँ पे कितना होगा cos की पावर 4x अपॉन में 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस लगा लिया cos की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस के c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, करो। अब चुप हो जाओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा था। 7 तक तो आपको करने को दिए थे ना, 7 का मैंने बता के भेजा था। 8वां क्वेश्चन देखो चलो। ये अरिजीत सिंह कौन बन रहा? चुप होगा, पढ़ लो क्वेश्चन। ओए चुप। 8वां क्वेश्चन देखो क्या था, फटाफट पढ़ो। 8वां क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस के कोस एक्स, पिछले लिख देंगे हम dx। ठीक है, रुक जाओ, सवाल करना हमें। अब सवाल करने से पहले ना फटाफट ये देखो, 7वां क्वेश्चन है। 1 मिनट, पहला सवाल करने से पहले ना मैथ के सवाल की खूबी होती है कि वो मैथ के सवाल में ना सिर्फ आपको पेन चलाओ, कहीं ना कहीं से करके किसी भी तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि कह दिया कि तो हिंदी में कैसे बताऊं, देखो तुम्हें कह दिया कि भाई यही चीज, जैसा किसी चीज का तुम्हें आंसर लिखना थ्योरेटिकल है, उसे वही लिख सकते हो। अपन मैथ में क्या होगा, तुम्हारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसा ना कैसा करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 1 माइनस के कोस एक्स, 1 प्लस के कोस एक्स, इसके बहुत सारे तरीके करने के। ठीक है, पर अगर तुम देखोगे, पहला ऐसा देखो, इस सवाल में जब तुम्हारे पास सवाल आएगा ना एग्जाम में, तो वो तुम्हें ये नहीं बताएगा 7.3 का हूं मैं, 7.2 का, 7.1 का, कोई सी भी एक्सरसाइज का या 7वें चैप्टर से हूं, तुम्हें कुछ नहीं, वो तुम्हें खुद से पता होगा। ठीक है, अब तुम्हें कैसा, अब तुम्हें किसी ने कह दिया कि साइन एक्स है, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है? कोस एक्स। साइन एक्स का उल्टा कोसेक एक्स। ठीक, मतलब कि 1/sin क्या होगा वो कोसेक एक्स। tan एक्स का अपोजिट क्या होगा? कोट एक्स। वो तुम्हें क्यों पता ये बताओ? क्योंकि तुमने इतनी बार उसे लिख लिया और तुम्हारे अब क्या जहन में उतर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो मुश्किल से 10 फॉर्मूले ऐसे होंगे इस पूरे चैप्टर में। अब देखो अब तुम डेली अपना काम पूरा करोगे ना, तो तुम्हें वे सारे फॉर्मूले अपने आप ही रिवाइज तुम्हारे दिमाग में होते रहेंगे। अब तुम आज काम करा 10 दिन बाद काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, भूल जाओ। तो अब ये देखो, ऐसा होता कोई फॉर्मूला है नहीं कि इस वाली टर्म में आएगा कोई फॉर्मूला। अब किसी को ये बताओ, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos के पदों में ओनली cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। ठीक है, ये तो cos के पदों में हो गया। अगर मैं यही बोल लूं कि cos 2x का फॉर्मूला आपको बताना साइन के पदों में, तो क्या लिखोगे? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। किसी को कोई दिक्कत? दोनों फॉर्मूले। अब आप दे सोच रहे होंगे यार यहाँ इसका क्या काम, इस फॉर्मूला का यहाँ क्या काम। अब मुझे बताओ, यहाँ एक प्लस है, अगर यही का यही सवाल कर, इस चीज को ना अपने माइंड में सोचो हम कैसा काट सका। ठीक है, सवाल को करने से पहले सोचो हम इसका तरीका क्या होगा, हम इसका कैसा काट सकेंगे। इसमें तुम्हें देखने में दुश्मन कौन कौन लग रही है? दुश्मन मतलब जो तुम्हारे सवाल का बाधा बन रही है। कौन दिख रही है इसमें बाधा? एक तो एक है, कौन है? एक। इसमें भी एक ही भाई, इसमें भी ऊपर वाले में भी एक है, नीचे वाले में भी एक है। तो क्या सोचना है, इसे एक को कैसे हटाया जा, यो नहीं एक से एक को 2 कैसे बनाया जा, 2 नहीं बनाना, क्या करना उसे हटाना। हम तो सिर्फ हटाने से क्यों, अगर जैसा अगर हमारे पास लास्ट में अगर हमारे पास ऐसा बच रहा इंटीग्रल cos x, तो आप इसका इंटीग्रल आराम से कर सकते हो, पर एक के साथ लगाकर दिक्कत हो, या फिर ऐसा हो जाए नीचे वाला हट जा ऊपर वाला हट जा, कुछ ऐसे सोच रहे होंगे सभी अपने दिमाग में। अब यहाँ एक बात बताओ, यहाँ cos 2x है, यो cos x कुछ इसके जैसा है। अब देखो कैसा बनेगा यो, यहीं से मान लो अगर यहाँ कितना है 2x, तो ये जो 2x है इसी की वजह से तो यहाँ x आया। जब यहाँ 2x, अगर मैं यहाँ x लगा दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? x/2। ये तो सबको पता, क्योंकि इसी की वजह से आया ये। अब यहाँ भी वही चीज यहाँ कर दो, यहाँ x है तो इसी के बटे में क्या लगा दिया? x/2। ठीक है, अब मुझे बता cos अब भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम। अब यहाँ देखो, यहाँ एक है, यहाँ cos x है, इसका मतलब हमें एक ही तो हटाना, दुश्मन कौन है हमारा? भी एक है। अब दुश्मन को अगर मार देनी तो यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, इसका मतलब हम माइनस प्लस सब पे आता होगा। अपने अपने फटाफट दिमाग में सोचो, रुक जाओ मैं तुम्हारा आइडिया भी दे रही हूँ। ओ भाई चुप हो जा, यहाँ cos x है, यहाँ भी cos x है, cos x ही देगा इस वाले ऊपर एक माइनस के। अब तुम्हें यहाँ cos x ही देगा, तुम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो बताओ? सेकंड वाला। अब ये बताओ सेकंड वाला क्यों यूज करना चाह रहे हैं, पहले वाला क्यों नहीं? हमें क्या हटाना? एक। ठीक है, तो इसी के चक्कर में जब हम दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देख लो, अब यहाँ में इसलिए करने एक माइनस के, जब cos x है, जब आप सेकंड वाला करोगे तो एक और माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस प्लस के 2, मतलब ये होगा कि एक से एक तुम्हारा यहाँ कट जाना, ठीक है। अब दूसरे वाले में तुम क्या सब ये सोच रहे होंगे, ठीक है, यही यूज करेंगे जब यहाँ, क्योंकि एक प्लस का, और जब यहाँ पर तुम ये वाला लिखोगे एक माइनस का, तो एक से एक क्या हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब समझ में आ गया हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो फटाफट, यहाँ 1 माइनस के, अब कोस एक्स है, वही हम साइन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 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 क्या हो गया प्लस, फिर यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ एक्स है, अगर यहाँ 2x होता फिर यहाँ हम ओनली एक्स लिख कर बात खत्म करते। फिर हम नीचे लाने में लिखेंगे 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस के 1, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, माइनस एक प्लस का एक माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया। अब यहाँ एक और चीज देख लो फटाफट, ये तो हट गए, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स, दो ऊपर भी दो नीचे भी कट गए भी, ठीक है, हटाओ सभी। तो अब यहाँ मुझे यही कहीं स्पीड फास्ट कर लो या छोड़ दो, लिख ही लो, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, पीछे हमने लिख दिया dx। अब साइन और कोस, अगर साइन ऊपर, साइन एक्स ऊपर हो साइन एक्स नीचे हो, तो इसका क्या होता है आंसर tan x, भाई ऊपर साइन एक्स लिखा, अपॉन है नीचे कोस एक्स लिख दिया, तो क्या होता है tan x, ठीक बात है। अब यहाँ कितना हो गया, अब यहाँ कितना स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2, फिर यहाँ पीछे कितना dx। अब मुझे एक बात और बता दो, क्या tan स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है, नहीं, किसका होता है इंटीग्रल, sec स्क्वायर x का, ठीक है। अपने आप ही दिमाग में ये सोचो, यहाँ भाई यो पेंच यहाँ फंस गया, अब ये सवाल यहाँ फंसा हुआ, अब यहाँ फटाफट, अब यहाँ फॉर्मूले आने चाहिए, अब फॉर्मूले क्या, अब हर चीज में फॉर्मूले लाने, ठीक है। अब यहाँ तुम ये सोच रहे होंगे इस चीज का, यहीं पे तुम क्या सोच रहे हो, अगर हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते जब भी नहीं होता, क्यों, जब भी बहुत बड़ा बैठता, तो हम पहले में से एक इकट्ठा लाए, अब इकट्ठा लाने के बाद जो हमारे फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर x का अगर हम इंटीग्रल करते हैं तब tan x आता है, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला भाई, जब हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रल करते हैं तब कितना आता है tan x आता है, तो इसका ये मतलब है हमें sec स्क्वायर x चाहिए। फिर 10वीं में पहुंच जाओ अपनी, 10वीं में साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, एक तो फेवरेट समीकरण थी, ठीक है, 3 समीकरण बहुत फेवरेट हो वहां से, एक और समीकरण फेवरेट थी साइन और कोस वाली, वो sec और tan वाली, बताओ कौन सी वो, बिल्कुल ठीक, 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, ये वाली तो भाई तुमने देखी होगी, देखी नहीं तो मैं भूल गए, बात यार रिवीजन की कमी, ठीक है, हर चीज में रिवीजन, तो इसका मतलब रिवीजन पर बल दो भाई, मैथ में इतना टाइम नहीं लगता, मैथ में अगर तुम मुश्किल था यहाँ से गए अपना काम पूरा करा, फेयर कॉपी में काम पूरा करा, मैथ तो इतना बढ़िया वो अपने आप ही याद हो जाओगा, बस उसके क्या मुश्किल था, चैप्टर पूरा हुआ, एक पेज बनाया भाई, ये इसमें फॉर्मूले थे, सब चीज वही है। अच्छा मैं तुम्हें कल भी सवाल करवाए थे, उसमें भी एक फॉर्मूले के ऊपर सारे सवाल हो गए, आज भी यही हो रहे, वही घूम फिर का 4 फॉर्मूले वही आ रहे, और वही तुम याद कर लो, बात खत्म। अब यहाँ किसका वैल्यू निकाल लेंगे हम, tan स्क्वायर एक्स का बताओ फटाफट, वैल्यू कितना होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1। अब यहाँ तक 5 फंस रहा था, अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकती, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 लिख सकती हूँ, चलो अब हम यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1, पीछे कितना लिख दिया dx। अब यहाँ किसी को कोई ना, बहुत सिंपल सवाल बन गया ये, यहाँ देखने लगा, यहाँ जाओ, sec स्क्वायर बाई एक्स बाई 2, अब हम इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो जब हम समाकलन करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा इसका समाकलन tan x बाई 2, फिर यहाँ फिर माइनस, और जब भाई हम सिंपल एक संख्या करते हैं तो उसी की जगह हम क्या लिख देंगे x, फिर यहाँ कितना लिख देंगे प्लस के c। अगर यहाँ जैसे पीछे अगर dx, अभी एक मिनट को छोड़ दो, dx ना हो, सपोज करो यहाँ पे dy होता, तो हम यहाँ एक की जगह क्या लिखते हैं y लिखते हैं, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ 2 की जगह यहाँ 36 होता तो आप क्या लिखते हैं 36, पीछा जो भी होता ना, जैसे dx की टर्म में, dy की टर्म में, आप वही उसी के y का यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका, कर लो नोट। नेक्स्ट ट्यूशन पढ़ो जल्दी, नेक्स्ट ट्यूशन पढ़ लो, खाली क्यों बैठे, क्या है ऊपर है कोस एक्स अपॉन में कितना है 1 प्लस के
कोस एक्स। अब यहाँ एक बात देखो, अभी एक मिनट पहले हमने यही नहीं क्वेश्चन करा, बस उसमें प्लस के वन था, बताओ वो ही नहीं है ये क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें प्लस के वन माइनस के यहाँ जो भी वन था, इस बार है नहीं, इस बार तो सिंपल दे रखा। तो इसमें क्या करना चाहोगे, क्या अच्छा अब क्या कुछ भी कोस एक्स क्या अरे यो ही तो करवा रही, रुक जा। ओ यहाँ देखो जले, चुप हो जाओ या फिर बोलते रहोगे हैं। अब कोस एक्स है, तुमने कोस एक्स का एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, कोस टू एक्स का एक फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा होगा, कोस और साइन के पदों में, बताओ कौन सा, कोस स्क्वायर एक्स फिर माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला तो पढ़ाई है सभी ने, ठीक है। अगर मैं यही दो की इसे दो को हटा दूं, क्योंकि यहाँ दो था तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ढाई हो जाना, और क्या अब दूसरा बोला ढाई बोलते हैं, ओए चुप हो जा, ढाई कभी बताऊं। कोस एक्स है, अब तुम कोस एक्स की जगह क्या लिखोगे, ये वाला, यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 फिर माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एक प्लस के कोस एक्स है, जो हमने पिछला किया था वही हम यहाँ करेंगे, एक प्लस के कोस एक्स। अब हमें यहाँ एक हटाना, तो कौन से वाले फॉर्मूले से हटेगा ये बताओ, कोस वाले से हटेगा। कोस वाला फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस के 1, हमने एक्स बाय 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा एक्स था, ठीक है। उन्होंने कहा पिछले साल में करा था, ये माइनस था, ये माइनस कैंसिल हो गया, और तो कुछ यहाँ कैंसिल होने के चांस नहीं है, ठीक है। अभी जो 1/2 1/, क्योंकि यहाँ 2 है ये तो कट ही गया, 1/2 हम यहाँ क्या कर लिया, बाहर ले आए। यहाँ ऊपर कितना हो गया भाई ये बताओ, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कितना बच गया, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। और एक और रूल हो, जैसे माइनस है तो एक बार इस जो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 एक बार इसके नीचे चले जाओ, फिर माइनस लगा के एक बार इसके नीचे, ठीक है। जब आप मतलब क्या, अभी ऐसा दिखेगा तुम्हें, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 फिर अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर यहाँ पे माइनस साइन हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर यहाँ पे कितना हो गया, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, देख भगाई दे हमने पीछे से ही, 1/2 हमने ऐसे ही लिखा। अब जब आप ऊपर भी सेम संख्या नीचे सेम संख्या कटेगी, कितना आएगा, एक हमने यहाँ पे एक लिख दिया, फिर माइनस, अब ऊपर साइन हो नीचे कोस हो, तो क्या आता है उसका आंसर, tan, तो बस यहाँ tan ही आ जाना, तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 फिर यहाँ पीछे dx, ठीक है। पीछे भी वही पेंच फंस गया था, इस बार भी वही पेंच फंस गया। अब यहाँ जब हमें पता कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन वाला, वो जो हमने पीछे लिखा sec वाला, तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, यहाँ भी tan वाला ही है, तो क्या इसमें कर देंगे हम, 1/2 हमने ऐसे ही लिखा, दिखना होगा ना, यहाँ जाओ, 1/2 हमने ऐसे ही लिखा, फिर यहाँ पे 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस के 1 लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाना, तो प्लस के 1, फिर यहाँ के पीछे कितना है, dx हो गया। तो हम यहाँ 1/2 हमने ऐसे ही लिखा, एक और एक कितना हो गया, 2 हमने यहाँ लिखा, फिर यहाँ पे माइनस के sec स्क्वायर एक्स बाय 2 पीछे कितना लिख दिया, dx, 1/2 हमने ऐसे ही लिखा, 2 का आप इंटीग्रल करोगे क्या आ जाएगा, 2x आ गया, 2x, फिर यहाँ माइनस, अब जब sec स्क्वायर एक्स बाय 2 का आप इंटीग्रल करोगे कितना आ जाएगा, tan x बाय 2,
और एक चीज और देखो, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है x के सामने, जब आप 1/2 को ना आप इसके नीचे लिखोगे संख्या, आप जैसे एक संख्या यहाँ है फिलहाल 1 है, 1 को आप 1/2 ऐसे लिखोगे तो 2 है ना ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 2, तो जो 2 है ना इसके सामने लिखा जाएगा, ठीक है, जब आप इसके सामने लिखोगे पीछे कितना हो गया प्लस के c, अब 1/2 का जब आप इसके साथ लिखे होगे कितना आ जाएगा यहाँ पे x, फिर यहाँ पे माइनस 2 की 2 से आप गुना करोगे यहाँ जाएगा tan x/2 प्लस के c, कर लो क्या हो गया। अब यहाँ देख लो, अच्छा अब देखो यहाँ 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में आपसे बोल रखा साइन की 4x पीछे कितना है dx। अब आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर x वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो पता है ना आपको, अब बार बार आप इतने फॉर्मूले भी नहीं याद करोगे, क्यों भूल जाओगे, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले आपके याद भी नहीं है और याद भी नहीं रखने। अब देखो साइन है, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर फिर पीछे dx, क्यों मैं बता भाई x स्क्वायर और पूरे की होल स्क्वायर करेंगे तो x की 4 ही आना, वही बात यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ। अब जब साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है, अब इसका फॉर्मूला क्या था 1 माइनस के कोस 2x अपॉन में 2, और फिर पूरे का हमने क्योंकि देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है उसका हमने फॉर्मूला खोल लिया, साइन स्क्वायर x का कल लिखवाया था सेम वही फॉर्मूला है, ऊपर हमने क्या लिखा स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा, पीछे हमने यहाँ पे dx लिख दिया। अब यहाँ देखो आप a माइनस के b ये का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, यहाँ से क्या होता है, ठीक है, इसमें भी संदेह किसी को, कोई आपत्ति, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबका स्क्वायर खोलना है, अब a माइनस इसमें मान लो a, फिर ये कितना माइनस, फिर ये b, a माइनस b का होल स्क्वायर जब आप खोलते हो a का स्क्वायर a कितना, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, फिर यहाँ क्या लगाएंगे हम प्लस b का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे, जब आप cos 2x का स्क्वायर करोगे यहाँ पे कितना आएगा cos 2x, फिर यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आना, तो हमने माइनस लगाया, फिर कितना आता है 2ab, a कितना है 1 और b कितना है cos 2x, तो cos 2x। अब नीचे जब हमने ऊपर वाले का स्क्वायर किया सेम ऐसे हम 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ गया, 4 हमने ऐसे लिख लिया। अब हम अपनी सुविधा के लिए जो 4 है ना हम इसे बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, इंटीग्रल ऐसे ही सेम, फिर यहाँ देखो 1 है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, अब इसका तो आप सिंपल इंटीग्रल नहीं कर सकते, क्यों, इसका हमें फॉर्मूला पता, फॉर्मूला के हिसाब से इंटीग्रल कर लेंगे, तो डायरेक्ट के कर लो, लाइन अब इतने बड़ा तुम लाइन बदलोगे इससे अच्छा यही खोल लो। अब cos स्क्वायर 2x का जब आप फिर से क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या था, cos 2x प्लस के 1 अपॉन में 2, यही फॉर्मूला। या फिर इसे ऐसा अगर तुम्हें ये सेम उसी तरीके से याद करना ना, इसे एक को हम आगे लिख लो या पीछे लिख लो, 1 प्लस के cos 2x, देखो 1 प्लस के cos 2x 1 माइनस के cos 2x, माइनस आया तो वो साइन वाला फॉर्मूला है और प्लस आया तो वो cos वाला फॉर्मूला है। अब ठीक है सुविधा के लिए यही से डायरेक्ट देखो साइन वाला तो 1 माइनस के cos, नीचे तो 2 ही आना दोनों में, बस क्या हेर फेर हो रहा प्लस माइनस का, प्लस का हुआ तो वो फॉर्मूला बन गया आपका cos का, माइनस का हुआ तो फॉर्मूला बन गया साइन का। फिर यहाँ माइनस है, ओए यहाँ पे माइनस है माइनस लिख लिया, यहाँ पे कितना 2 cos 2x, ठीक है, फिर हम पीछे हमने कितना लगाया dx, ठीक है, हाँ जी हाँ सही रुक जाओ देखो जब हमने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने लिखा था, cos स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला लिखा था वो था 1 प्लस के cos 2x बाय में 2, हमने यहाँ एक x था इसलिए हमने यहाँ 2x लिखा क्योंकि cos 2x वाले फॉर्मूले से हम जनरेट किया। अगर यहाँ पे आ जाता है cos स्क्वायर 2x तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के cos, 2 है ना तो 2 किस में गुना होगी यहाँ पे 4x बाय में 2, चलो भाई यहाँ 4 आ गया तो गलती तो सब पे हो जा। अब जब यहाँ 2 है, अब ये 2 थोड़ा
थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना देखने में, इसे और सरल बनाऊंगी अभी। ये 2 है, अटपटा बोल रहा है, ठीक है, सुनने में अपना कान साफ करवाओ। जब ये 2 है ना, एलसीएम लेना यहाँ पर सभी पे आता होगा, बड़ी क्लास होगी अब आपकी। जब आप एलसीएम फटाफट लोगे तो यहाँ कितना होगा, 2 एकम फिर प्लस, इस वाले के साथ आप एलसीएम नहीं करोगे 2 से गुना, ठीक है, इसे डायरेक्ट लिखो 1 प्लस के कोस 4x फिर माइनस के 2 दूनी 4 कोस 2x अपॉन में कितना है 2, पीछे कितना लिख दिया हमने dx। अब देखो यहाँ पे कोस 4x है, कोस 2x है, कोई बड़ा बात नहीं करनी यहाँ पे, मतलब कि ना तो किसी का स्क्वायर है, ना किसी का क्यूब है, ना किसी की 4 है। अब क्या करना, बस सीधा इसका समाकलन करना। तो आप 1/4 आपने ऐसे लिखा, 1/2 को बाहर लिया और सरल हो जाना। तो 1/2 की जब आप 1/4 में करोगे कितना जाएगा, यही 8 लिख दूं, चलो 1/8 हो गया। अब जब आप इसका करोगे, इसका 2 रे कितना हो गया 3, तो 3 का आप इंटीग्रल करोगे कितना जाएगा 3x आ गया, ठीक है। इतना आपका ये इतना तो खत्म हो गया क्वेश्चन। cos 4x है, आप cos 4x का जब आप इंटीग्रल करते हो क्या आएगा, क्या, जब आप इसमें sin 4x, अब जो यहाँ 4 है तो नीचे कितना आएगा 4, अब फिर यहाँ माइनस ऐसे ही, अब यहाँ 4 हमने ऐसे ही लिखा फिर गुना लगाई, cos 2x है, आप इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना लिखोगे sin 2x अपॉन में 2 लिख दिया, पीछे कितना लिखोगे आप c। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी, यहाँ से 2 से काट दिया हमने, और तो कहीं कटेगा नहीं, ठीक है। अब ये 8 है ना, इसे भी अंदर भेज दो क्योंकि अब आपका आंसर मैच हो जाएगा यहाँ से। तो जब आप ऐसा करोगे 3x है, आप 1/8 की 3x से गुना करोगे तो 3/8, पीछे कितना आएगा x हमने लिख दिया, फिर यहाँ प्लस का साइन, 1/8 की जब आप इसके साथ करोगे 8 चौक कितना हो गया 32 हमने ऐसे लिखा, और साइन 4x, फिर यहाँ पे माइनस हमने ऐसे लगाया। अब ये 2 है, 1/8 ऐसे लिखा हुआ भाई, और पीछे कितना है 2, जब आप ऐसे करते हो तो 2 अट्ठे 2 चौक 8, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा आपका 1/4, आप यहाँ पे लिख दोगे 1/4, फिर यहाँ पे साइन 2x फिर प्लस के c, कर लो नोट। अब देखो, आप जैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम इसी तरीके है क्वेश्चन नंबर 11 है, कोस की 4 है, कोस की 4 2x है इस क्वेश्चन में। अब आप मुझे ये देख के बताओ, जैसा सेम ये है ऐसे ही लिखा हुआ आपका कोस की 4 और 2x, जैसा सेम आपने किया था वही आप यहाँ पर कोस एक्स लिखोगे, उसका होल स्क्वायर लगाओगे, कोस एक्स वाला फॉर्मूला निकाल लोगे। ऐसे ही यहाँ पर बस यहाँ 1 एक्स है और यहाँ पर कितने एक्स है 2 एक्स है, जहां जहां हमने यहाँ 1 एक्स है तो हमने यहाँ 2 एक्स लिखा, और जब वहां 2 एक्स है तो आप जब इसे करोगे यहाँ पर 4 एक्स हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप पूरा क्वेश्चन करोगे, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति किसी को, ठीक है। अब जब आप इसका करके भी लाना है कल को, और क्वेश्चन नंबर जब आप करोगे इसका 12वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन को करो, ये करना है तुम्हें खुद। यहां पे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस के कोस एक्स। अब मुझे आप एक छोटी सी एक बात बताओ, जो साइन स्क्वायर एक्स है, वैसे तो आप सवाल बहुत इसके तरीके भी अलग अलग हैं करना अगर चाहते हो। अब साइन स्क्वायर एक्स है, अगर वही 10 वाला छोटी सी जल्दी करोगे ना जल्दी समझ में आएगा। साइन स्क्वायर एक्स है, 10वीं क्लास में पहुंच जाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब जब 1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स फिर 1 प्लस के कोस एक्स। अब भाई एक बात और बता दो मुझे, जब हम 10वीं में थे, 9वीं में जब भी कभी हो गए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, इसका बेहतरीन फॉर्मूला दुनिया में कहीं नहीं है। सही बात, यही वाला देखो यहाँ होगा, यो एक नहीं, एक का स्क्वायर फिर माइनस के बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, एक बार आप जोड़ोगे एक बार घटाओगे। जब आप इसको एक बार आप इसको जोड़ के लिखोगे क्या आएगा, 1 माइनस के कोस एक्स 1 प्लस के कोस एक्स, एक बार इसको घटा के लिखोगे 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन में कितना है 1 प्लस के कोस एक्स
पीछे ने क्या लिखोगे dx, एक प्लस के cos x ऊपर भी है कट गया, एक माइनस के cos x है, आप यहीं का यहीं इसका इंटीग्रल कर दोगे, एक का इंटीग्रल आप करोगे कितना आएगा x, और जब आप cos x का इंटीग्रल करोगे कितना आएगा sin x प्लस के c, आंसर आ गया। अच्छा अब आप ना 12वां क्वेश्चन हो गया, 13वां क्वेश्चन देखो आप अपना, आपका 13वां क्वेश्चन है cos 2x फिर माइनस के cos 2 अल्फा अपॉन में cos x फिर माइनस के cos अल्फा। देखने में बड़ा लग रहा होगा, इसमें एक चीज ध्यान रखने, एक आपका ये वाला तो है x की टर्म में और अगले वाला है अल्फा की टर्म में, ठीक है, और पीछे कितना है dx, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, इतनी देर होगी आप ना cos 2x का ही फॉर्मूले की ओढ़ पीटी थी, सबको पता हो फॉर्मूला, तो cos 2x के आपको फॉर्मूले अब बिल्कुल मैं मान कर चलिए याद है, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, और आप इसमें एक बात बताओ माइनस के, अब cos 2 अल्फा जैसे हमने x का फॉर्मूला लगाया सेम इसी तरीके से अल्फा का लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1, और अपॉन में कितना लिखोगे आप cos x माइनस के cos अल्फा। अब आप मुझे एक बात बताओ, माइनस के 1 है यहाँ पे प्लस के 1 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे cos स्क्वायर x है cos स्क्वायर अल्फा है cos x माइनस के cos अल्फा। अब भाई दोनों में ऊपर वाले में देखो, दो क्या कर सकते हैं हम ले लिया भाई, चलो कॉमन भी ले लिया, अब यहाँ cos स्क्वायर x है फिर माइनस के, यहाँ पे बचा आपका cos स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा। जस्ट 2 मिनट पीछे जाओ, क्या लिखा था a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर a प्लस के b a माइनस के b। अब आप एक बताओ वही नहीं है सेम, ध्यान से देख लो किसी कोई आपत्ति, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे a प्लस के b a माइनस के b, निचला क्या है आपका, नीचे देख के बताओ cos x माइनस के a b, मतलब कि प्लस, इतनी तो बात समझ में आ गई आपको, माइनस माइनस वाला कट जाना आपका, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे cos x माइनस के, एक बार प्लस के लिख दिया आपने, फिर एक बार क्या करोगे आप माइनस के लिखोगे, निचले वाला आप ऐसे लिखोगे cos x सेम लिखना, निचले वाले में आपने कुछ नहीं चेंज किया, माइनस से माइनस कट गया, और भाई एक बात आओ ये वाला प्लस का बहुत ही साधारण वाली फॉर्म में, अब आप इसका क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन, जब आप करोगे cos x है इनका इंटीग्रल करोगे तो आप क्या आएगा sin x आ गया, ठीक है, फिर प्लस, अब रुक जाओ यहाँ पे देखो बताओ क्या ये cos x है sin अल्फा ही आएगा, अब सोच कर बताओ क्या आएगा भाई cos x है, आप इसका इंटीग्रल करते हो क्या आता है क्या sin अल्फा आएगा, चलो मैं मान लिया आपने कहा sin अल्फा आएगा, 1 मिनट आपने कहते sin अल्फा आता है, मैंने यहाँ लिखा 5 समाकलन आपको 5 प्लस के x dx, आप इसमें क्या करते हो इस वाले के इसके साथ 5 है तो 5 के साथ क्या लगाते हो x प्लस के x के साथ क्या करते हो x स्क्वायर बाई 2, ये करते हो। आपने यहाँ 5 के साथ x क्यों लगाया भाई, मैंने 5 के साथ यहाँ तो 5 था, आपने 5 के साथ x लगाया, ठीक है, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया। cos अल्फा, ये cos अल्फा इसके साथ x है नहीं ना, तो आपको इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा x। अब जब आप यहाँ x लगाओगे अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने 5 है ना, ये x वाला टर्म नहीं है, ये ओनली अल्फा वाला टर्म है, इसके साथ ओनली अल्फा। अब आप यहाँ जब अल्फा अगर यहाँ लिखोगे तो थोड़ा ये मजा नहीं आता है ना, तो इसे हम x को उठा के क्या लिख दिया आगे और प्लस के c, आ गया आपका आंसर। करो नोट, यहाँ पे cos अल्फा था ना, तो cos अल्फा का यहाँ पे cos अल्फा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जैसे 5 वाला था ना, 5 को तो नहीं बदला, सेम वही है ये। अब आप ये बताओ, आपका 13वां क्वेश्चन हो गया ना, अब आपका 14वां क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन देख लो आप, क्या है आपका 14वां क्वेश्चन में
कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस के साइन 2x फिर इंटीग्रल पीछे हमने लिख दिया dx। अब आप एक बात बताओ, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 1 प्लस के साइन 2x, सवाल पहले देखो सवाल को क्या कहना चाह रहा सवाल वही है। हम इसमें भी वही सोच रहे होंगे कि यहाँ से या तो एक हट जा, मतलब ये जो हमारे दुश्मन है ना उसको हम दूर करना चाह रहे हैं। अब इसमें भी कोस एक्स माइनस के साइन एक्स है आपका, या तो हम सोच रहे होंगे या तो कोस वाला फॉर्मूला खोल लें। कोस वाला हम कैसा खोल लेंगे, वही अपना था कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, पर इसमें आप एक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाले में हम कुछ कर नहीं सकते, नीचे वाले में साइन 2x का कहीं ऐसा फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं होगा कि ऐसा हो कि 2 sin स्क्वायर एक्स, हमने सिर्फ अब तक में पढ़े कोस वाले फॉर्मूले है ना, पर यहाँ हम साइन 2x है। अब जरा अपना दिमाग लेकर जाओ सेकंड चैप्टर में, वहां पे साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। वेरी गुड। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कोस एक्स है माइनस के साइन एक्स। अब हमें पता है क्या करना है, सुनो। अब मैंने यहाँ पे अब तक आपके जितने हो रहे थे किसी में वे फॉर्मूले यूज हो रहे थे, अब यहाँ एक है। अब यहाँ साइन 2x का भाई एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर भी 2 sin x इंटू कोस एक्स लिख देती हूँ और यहाँ एक लगा दिया, बात तो तब भी कुछ नहीं बन रही। पर हमें एक बात और बता, वही 10वीं वाला फॉर्मूला बहुत इस मैथ में ना वो वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल जिंदाबाद है, जय माता दी उसे कह कर क्यों एक है, एक को हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ प्लस आपने साइन 2x की जगह पे क्या लिखा 2 sin x इंटू कोस एक्स। पिछले वाले सोचोगे पता नहीं क्या चल रहा है, अब समझ में होगा। 10वीं आ गई। आपने यहाँ लिखा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। अब देखो एक चीज, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा फॉर्मूला। अब क्या बनेगा ये बताओ, वही a प्लस के b का होल स्क्वायर। तो a प्लस के b का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स। एक मिनट यहाँ कोस एक्स हमेशा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोस एक्स प्लस के साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये थोड़ा इसलिए लिखा क्योंकि अब देखियो क्या होना, अब आप कोस एक्स प्लस के साइन एक्स है। अब यहाँ पर पिछले वाले आपके जो पिछला ये होती है एक्सरसाइज उसका कॉन्सेप्ट यूज होना है, यहाँ पे पुट कर लो आप। अब हम पुट क्या करते थे कि हमें ये वाली चीज चाहिए उसके पीछे dx, ऐसे ही तो पुट करना होगा कोई क्वेश्चन। अब इसमें ये चीज देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर आपने मान लिया t। कोस एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करते हो क्या आता है, साइन एक्स आता है। अच्छा, अब जब साइन एक्स का करते हो आप साइन, आप वो अवकलन में आता है साइन माइनस का, और इसमें साइन वाला आता है हमेशा प्लस का, ठीक है। फिर बराबर dt बाय में dx। अब जब आप इसे, अब देखो यह चीज ऐसी नहीं लग रही, कोस एक्स माइनस वाला आपने यहाँ पे लिखा साइन एक्स, पिछले लिखोगे आप dx बराबर। अब आप देख के बताइयो ये वाली चीज यहाँ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, आंख नहीं है। अब देखो कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, पीछे कितना है dx, पीछे dx, उसे क्या लिख सकते हैं पूरे को dt। हम पता है बार बार टी टार क्यों मान रहे, जो टी इसलिए मान रहे सवाल हमारा छोटा करना, ठीक है। क्योंकि देखो जितना बड़ा सवाल होगा ना थोड़ा गलती होने की चांस ज्यादा रहती है, माइनस प्लस का ध्यान रखोगे सब काम करोगे, वैसा हो भी नहीं था। कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, इतनी चीज को आपने क्या मानना टी मानना है, आपने यहाँ टी लिख दिया पूरे का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर, पीछे आपने पीछे तो कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि dx तो हमने वहां मान लिया ना। तो 1/t², आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते t की घात माइनस के 2 पीछे का dt। अब एक बात बताओ, इसका तो अवकलन हो सकता है समाकलन, समाकलन जब आप इसका करते हो भाई, हम समाकलन में क्या करते हैं जो घात है उसमें 1 जोड़ते हैं। अब जब आप माइनस के 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना जाता है, माइनस के 1 आ जाता है। अब यहाँ कितना आ गया माइनस के 1, फिर अपोन लगाएंगे, जो घात हमने ऊपर लिखी होती है वही हम नीचे लिखते हैं, तो 1 माइनस के हमने नीचे लिख दिया, प्लस के लगाएंगे हम c। अब इसे थोड़ा सा और सही रूप में लिख दो, माइनस है ये हम सामने ले आएंगे, और t इनवर्स का क्या मतलब है 1/t, 1/t प्लस के c। अब आप दिख रहा है यहाँ से, चलो यहाँ देख लो इसे। अब ये माइनस है, अब t का वैल्यू बता दो क्या था,
cos x प्लस के sin x, और यहाँ पे कितना है प्लस के c। यही भाई आपका आंसर आ गया। क्या हो गया?